हम लोग अलग अलग तरीके से उसी जगह पहुंचते हैं। प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय यज्ञोर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। सत से सत की ओर, विचारों से निर्विचारता की ओर। कश्मीर सेविज्म में विचारों को दबाना नहीं, विचारों को भगाना नहीं है, विचारों के साथ अपना परिचय नहीं लगाना बिठाना। यानी आई एम थिंकिंग ये नहीं सोचना, आई एम थिंकर ये भी नहीं सोचना, विचारों को कंट्रोल भी नहीं करना, विचारों को दबाना भी नहीं। तो क्या करना है? विचार एक सिग्नल है, चेतना में उठी हुई लहरें। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, तरंगें उठती हैं, विचार की तरंगे, भावनाओं की तरंगे, कामनाओं की तरंगे। कश्मीर सेविज्म में उनको देखते हैं कहाँ से आ रही है, कहाँ बड़ी हो रही और कहाँ जा रही। यानी उनका अपीयरेंस, उनकी ग्रोथ, उदय होना और उनका नाम नीचे जाना और डिसअपियर हो जाना। अक्सर अद्वैत वेदांत में हम ये जानते हैं कि जो आता है वो जाता है, जो अपीयर होता है वो डिसअपियर होता है। लेकिन कश्मीर सेविज्म में उनको देखते हैं, करते नहीं है विचारों को, लड़ते नहीं है विचारों से, न रजिस्ट करते हैं, न सपोर्ट करते हैं, न अपोज करते हैं। तटस्थ होकर जब देखने लगेंगे तो ये दिखेगा ये बादल कहाँ से उठ रहे, कितने सघन हुए और कहाँ जाके विलीन हो गए। वो सोर्स इसका जहां से उठ रहे और वो अंत जहां पे विलीन हो रहे। तटस्थ अवलोकन, करना कुछ भी नहीं। इंस्टेड ऑफ आप क्या करते, हम क्या करते, काम करते और सोचने लगते। पास्ट के बारे में सोचेंगे, संसार के बारे में सोचेंगे, रिश्ते के बारे में सोच लेंगे, अगला काम क्या है वो सोचेंगे, पिछला काम क्या है वो सोचेंगे, परिणाम सोचेंगे, सुख दुख के बारे में सोचेंगे। तो तुम थिंकर बन जाते हो। फिर जो चीज अच्छी नहीं लगेगी उसका विरोध करेंगे, रेजिस्टेंस करेंगे, ये विचार नहीं आना चाहिए, वैसा विचार आना चाहिए, ये गलत विचार है, अब मेरी अवस्था नहीं, किस तरह के विचार आए, ये एक और विचार है। आप विचारों के जनक बनना चाहते हैं या उनके ओनर बनना चाहते हैं? मेरे विचार मालिक बनना चाहते हैं, मालिक बन के उनको गाइड करना चाहते हैं कि मेरे विचार ऐसे होने चाहिए। आदर्श आदर्शवादिता का पाखंड फोड़ लेते हैं, फिर लेबल लगाते हैं, ये बुरे विचार, ये अच्छे विचार, ये शुद्ध विचार, ये अशुद्ध विचार, ये आने चाहिए, ये नहीं आने चाहिए। सोचते कि नहीं? सोचते कि नहीं? विचारों की एनालिसिस करते हैं। अनुजीता अक्सर कहती है गंदे विचार कहाँ से आते हैं? हम तो सोचते हैं दैवी विचार आए, शाश्वत विचार आए, अच्छे विचार आए, शुद्ध विचार आए और बिल्कुल विशुद्ध आए, जैसे हवन में पक्के आ रहे हो। लेकिन ये गंदे विचार कहाँ से आते हैं हमारे न चाहते हुए भी? ये चाह के अच्छे विचार आए तो आप विचारों को उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं।
पहले विचारों को पहचानते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, ये गंदे हैं, ये अच्छे हैं, और फिर कुछ विचारों को सपोर्ट में आ जाते हैं और कुछ को अपोज करने लगते हैं और एक संघर्ष शुरू कर लेते हैं अपने अंदर ही, एक संघर्ष। क्योंकि गंदे विचारों के साथ नेचुरली तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे ना, असहज फील करोगे। तुम सोचो, हम तो इतने पवित्र हैं, इतने व्रत करते हैं, जप करते हैं, ये गंदे विचार मन में आए कैसे, उठे ही क्यों? इम्प्लीमेंट होना तो बाद में, कार्यान्वय होना तो बाद में, उठे क्यों? हमने तो नहीं चाहा था। ऐसा कितने लोग का सोचना है अभी, ये बताओ पहले, ऐसे हाथ उठा देना, जस्ट हाथ उठा देना। बिकॉज द डार्क साइड ऑफ द पर्सनैलिटी, हर एक के अंदर डार्क साइड ऑफ द पर्सनैलिटी, या तो भय के विचार या निगेटिव विचार उठते ही है, या दुख के विचार, दिस इज कॉल्ड द डार्क साइड ऑफ द पर्सनैलिटी। तो शिव सूत्र में कहते हैं कि इनका उद्गम देखो, जैसे एक स्क्रीन पर प्रकट हो रहे हैं, यहाँ से एक पिक्चर फिल्म आई, जैसे यहाँ से विचार आया, विचार उठा, बड़ा या घटा, और चला और चला चला, और लास्ट में चला गया, दूसरी विचार की लेयर आ गई, तीसरी विचार की लेयर आ गई। तो कश्मीर सेविज्म में बोलते हैं आपके पास बहुत अच्छा काम है, बोलते क्या? वो विचार की पिक्चर देखते रहो, विचारों की, भावनाओं की, इच्छाओं की पिक्चर देखो स्क्रीन पे अपने अंदर। न लड़ो, न सपोर्ट करो, न मिटाने का प्रयास करो, न रोकने का प्रयास करो। तुम पाओगे कि विचार तुम्हारे सहायक हो गए। विचार तो तीर थे, निशाने थे, तुम्हें इंगित करने के लिए। तुम्हारा जो साक्षी भाव है, उसमें तुम्हें स्थिर, वो इशारा ही दे रहे थे, न मुझे पकड़ो, न मुझसे लड़ो, न मेरा विरोध करो, न मेरे साथ चलो, न मेरे मालिक बनो। स्वतंत्र, स्वतंत्र तरीके से प्रकृति स्वतंत्र जैसे रचती है ना, बादल बने हैं तो किधर भी डायरेक्शन में जाएंगे, जिधर हवा चलेगी उधर जाएंगे। प्रकृति एफर्टलेस है। देखिए, एफर्टलेस शब्द सोचना, प्रयास रहित चलती है, बहती है। नदी प्रयास रहित बहती है सागर की तरफ। नदी किसी से रास्ता पूछती, भाई किधर से जाए, हमें कोई रास्ता बताओ, नहीं। एफर्टलेस, प्रयास रहित। पृथ्वी घूम रही है प्रयास रहित। सब कुछ घटित हो रहा है, कोई प्रयास करता नहीं। मैंने बोला सूर्य चमक रहा है, कोई प्रयास नहीं। बादल बन रहे, कोई प्रयास नहीं। बादल चल रहे, उड़ रहे आसमान में, कोई प्रयास नहीं। प्राकृतिक जितने भी एक्शन है प्रकृति के, सब प्रयास है। आपका शरीर क्या है? प्रकृति है कि नहीं? प्रकृति है कि नहीं? तो इसको भी प्रयास रहित होने दो, प्रयास करो। आप काम कर रहे हैं बाहर, मैंने कहा 5-10% अटेंशन में काम हो जाएगा। अब आप अपने अंदर देखिए क्या चल रहा है अंदर की स्क्रीन पे। कहाँ से विचार उद्गम हो रहे? विचार, भाव और इच्छाएं। एक और चौथा कोई होगा वाइब्रेशन। ये जब ये बादल है, ये उठते हैं, कैसे सघन होते हैं, कैसे ट्रेवल करते हैं, और कहाँ अंत पे डिसअपियर हो जाते हैं। तुम अगर मेरा न कहो, रोको, अवरोध मत पैदा करो, सपोर्ट मत दो, और मालिक मत बनो, तो सबसे अच्छी पिक्चर यही होती है, साक्षी बने रहने में, देखते रहने में, बीइंग विटनेस ऑफ द मेंटल स्क्रीन। ये तुम अपने तेजस का उपयोग कर रहे हो। तेजस बल मैंने परसों बताया था। तेजस आत्मा का अंतर का रूप तेजस है।
तेजस के प्रकाश में तुम्हें क्लैरिटी दिखती है, विचारों की, भावनाओं की, इच्छाओं की, वासनाओं की, संघर्षों की, यादों की, सब 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 ऑल, सब बादल है, ऐसा समझ लो। सब तुम्हारी स्क्रीन पर उठते हैं। इसके अलावा तो कहीं से तुम जान नहीं सकते कि हमारे मन में क्या उठ रहा है। मेंटल स्क्रीन पे ही सब उठेंगे। चाह उठेगी तो, यादें उठेगी तो, कोई बुरा सपना आएगा तो, किसी ने तुम्हें धोखा दिया होगा पास्ट में, उसकी याद आएगी तो, दुख के कोई क्षण है, पीड़ा के क्षण आपने गुजारे, सब अल्टीमेटली वाइब्रेशन बन के आपके स्क्रीन पे। आप सबका ओरिजिन और सबका एंड लो। जस्ट देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, ये गया, फिर दूसरा आया, और तीसरा आया, और पूरी भीड़ आ रही, सबको देखो, सबको देखो। और खासकर दो पॉइंट देखो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुए, और पॉइंट ऑफ सिंकिंग कहाँ खत्म हो गए, डिजॉल्व हो गए। अब आपको लगेगा ये प्राकृतिक फिनोमिना है, और आप विटनेस कर रहे, मतलब आप आकाश में चेतना है। बादलों को विटनेसिंग करना आकाश का काम है। अब इतना ही फर्क पड़ गया, आकाश कितना चैतन्य वी डोंट नो, बट एक आपके अंतर का आकाश आप है। जैसे मैंने कहा, 5-10%, 5-10% अटेंशन से आप बाहर का काम कर रहे हैं। मतलब उतना ध्यान दे के खाना पकाना है, घर की सफाई करना है, नहाना है, धोना है, पूजा करना, 10-15% अटेंशन में हो जाती। जैसे आप किचन में जाते, कुछ काम स्टार्ट करते, फिर उसके बाद मन कहीं और चला जाता, हाथ काम करते रहते, आपको उसको मालूम है, सेट है, क्योंकि 1000 दफा वो काम कर चुके। इसलिए वो कंप्यूटर की तरह हाथ सेट है, पैर सेट है, नजर सेट है, सब कुछ है। लेकिन अंदर से विचार कहीं और, जब कहीं और जाए, उसी को हम कहते हैं अपने विचारों को देखो, सिर्फ संघर्ष मत करो। ऑब्जर्व, विटनेसिंग, 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 आकाशवत हो जाओ। अपने अंतर के आकाश में, घटाकाश में उठने वाली तरंगें, जैसे सागर में तरंगें उठती हैं, आकाश में बादल उठते हैं। तरंगों का भी प्रारंभ है और तरंगों का भी अंत है, होता कि नहीं? तुम पकड़ के उन्हें अंत करने का प्रयास मत करो, तुम उलझो मत। तुम ये भी मत चाहो कि तरंग, ये बुरी तरंगे नहीं उठनी चाहिए, ये अच्छी तरंगे उठनी चाहिए। अच्छे विचार होने चाहिए, सदविचार होने चाहिए, दुर्विचार नहीं होना चाहिए, नहीं। प्रकृति है, इसमें दुर्गंध भी है, इसमें सुगंध भी है, इसमें गर्मी भी है एक्सट्रीम, और ठंडी भी है एक्सट्रीम। हर तरीके मौसम है, तुम उन पर लेबल मत लगाओ, ये मौसम अच्छा है, ये मौसम बुरा है। प्राकृतिक जो भी हो रहा है, यू बी द ऑब्जर्वर ऑफ एवरीथिंग इनसाइड यू। बाहर क्या घटनाएं घटती, ठीक है, मौसम है, बदल रहा, हवा है, बारिश आ रही, समय है, टाइम है, चेंज हो रहा है। अंदर तुम्हारे जो उठते हुए बादल और फिनिश होते हुए अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस, मान के मत चलो, देखो उनको विजुअल, और तुम तटस्थ हो। धीरे धीरे तुम्हारे लिए ये गेम, ऐसा गेम हो जाएगा कि आप बाहर किसी फंक्शन में भी गए, फंक्शन तो 10-20% अटेंशन में आप अटेंड कर, लोगों से हाय हेलो कर लेंगे, मिल लेंगे, खाना पीना कर लेंगे, बैठ भी लेंगे, उन कुछ नहीं, किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे, अंदर विटनेसिंग हो रही, जो कुछ चल रहा बस उसको देखो, उसको जानना जो आपके अंदर चल रहा। जो बाहर चल रहा वो थोड़ी आपको प्रभावित करता है, वो प्रभावित करता है जो आपके अंदर चल रहा है। वो आपका पर्सोना बनता है, वो आपकी पर्सनैलिटी बनती है, वो आपको दुख दे रहा है, वो आपको सुख दे रहा है, या सुख के विचार या दुख के विचार, या पीड़ा के विचार, या किसी ने धोखा दिया, ये सब जो है विचार बन के जो बढ़ रही, इससे प्रभावित आप हो रहे हैं। अगर आप आकाशवत होके, इससे सुंदर कोई गेम नहीं है, इससे सुंदर कोई खेल नहीं, जिसे आप तटस्थ होके बालकनी से बैठ के देख सकते हैं। हर एक घटना जो अंदर होती है, वो विचार का बादल बनती है, स्क्रीन पर आती है। आप प्रयोग करके देखिए, 2 दिन है, सैटरडे संडे आपके पास।
यहाँ न तो मैं है, न कुछ मेरा है, न अच्छा है, न बुरा है, बस है। पहला चीज। दूसरी चीज, प्रकृति में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पूर्व निर्धारित है। हमारा दरवाजा बंद कर दोगे? सब कुछ पूर्व निर्धारित है। इसका अर्थ हो गया, मौसम पूर्व निर्धारित है, पृथ्वी का रूट सूर्य के चारों तरफ पूर्व निर्धारित है, सूर्य का चमकना पूर्व निर्धारित है, घटनाओं का होना, आकाश में इतने तारों का होना पूर्व निर्धारित है। अगर तुम्हारा भूत भविष्य है तो क्या बेचारी चिड़ियों का नहीं होना चाहिए? जानवरों का नहीं होना चाहिए? क्या उनको एस्ट्रोलॉजर नहीं बताया कि उनका जीवन सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? नहीं। इंसान इतना चालाक है, वो समझता है हम तो सुपीरियर रेस है, सुपीरियर स्पीसीज है, हमारा भूत है, हमारा भविष्य है, हमारा सब कुछ अच्छा हो। क्या हमारी जिंदगी पूर्व निर्धारित नहीं, कितने समय तक जीना है? क्या हमारे डीएनए डिकोड नहीं हो गया? सब कुछ है, सब पूर्व निर्धारित है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमें लगता है हम चला रहे हैं। पूर्व निर्धारण था इसलिए जन्म हुआ, पूर्व निर्धारित है इसलिए मृत्यु होगी। प्रकृति एफर्टलेस है और पूर्व निर्धारित है। अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो कल की चिंता तुम क्यों करोगे? कल की चिंता क्यों होगी तृप्ति को, अगर सब पूर्व निर्धारित है? तो टेंशन गया ना फिर, क्योंकि वही होगा जो होना है, पूर्व निर्धारित है प्रकृति के द्वारा। तुम टेंशन ब्याज में क्यों लो? जैसे तुम चिंता करके पहले से फिक्स करना चाहते हो, वो मिस्टेक करेक्ट करना चाहते हो पूर्व निर्धारण को, नहीं हम अपनी तरह से निर्धारण करेंगे, प्रकृति के निर्धारण से नहीं। नहीं, तुम्हारा उठना बैठना, जॉब, नेचर, स्वभाव, तुम सिर्फ जान सकते हो उसे। एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम सिर्फ समझ सकते हो, तुम नोटिस कर सकते हो, तुम विटनेस कर सकते हो उसमें, बिना किसी हस्तक्षेप के। ना रजिस्ट करो, ना अपोज करो, ना मालिक बनो, ना थिंकर बनो विचारों के, ना एक्शन के डूअर बनो, ना बुरे कर्मों के सफरर बनो। सफरिंग है, तुम सफरर मत बनो। एक्शन है, तुम डूअर मत बनो। विचार है, तुम थिंकर मत बनो। थिंकर, डूअर एंड सफरर दिखाता कि तुम मालिक हो गए चीजों। ना मालिक बनो, ना विरोध करो, जो हो रहा है ना एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट मतलब तुमने बड़ी बड़ी मेहरबानी कर दी है। एक्सेप्ट कर रहे, बड़ी मेहरबानी। प्रकृति के ऊपर बड़ी मेहरबानी की है कि तुमने परिणामों को एक्सेप्ट कर लिया, हवाओं को एक्सेप्ट किया, मौसम को एक्सेप्ट किया। नहीं, तुम कुछ करने की स्थिति में नहीं हो सिवाय विटनेसिंग के। नो सपोर्ट, नो रजिस्ट, नो अपोज, नो मिल्कियत, कोई मालिक नहीं। और जब तुम थिंकर नहीं हो सकते, तुम वरियर कैसे हो, चिंतक कैसे बन गए कल के? कल की चिंता तुम क्यों करने लगे? परसों की क्यों करने लगे? भविष्य की क्यों करने लगे, जब पूर्व निर्धारित है सब? मस्त होके नहीं रह सकते? मस्त होके नहीं रह सकते? खुश होके नहीं रह सकते? बिना तनाव के नहीं रह सकते? नहीं, तुम चिंता करके, तनाव करके तुम तनावों को पकड़ते हो, फिर बोलते मेरे को बहुत तनाव, बहुत टेंशन है, काम का टेंशन है, उसका टेंशन है, बाहर जाने का टेंशन है। नहीं, ये टेंशन तुमने क्रिएट किए। जिंदगी तो फ्लो हो रही थी पहले से। भाई, तुम अकेले तो नहीं हो, कितनी स्पीसीज हैं पृथ्वी पर, कितनी लाखों स्पीसीज हैं कि नहीं?
पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इंसान है। पृथ्वी तो सबकी है ना, कि तुम्हारी अकेली है? प्रकृति तो सबके लिए एक जैसी है, मौसम सबके लिए एक जैसा है। हम्म? तो अभिनव गुप्ता जो प्रणेता थे काश्मीरी शैविज्म, जैसे शंकराचार्य प्रणेता हैं अद्वैत वेदांत के, उनके कुछ शिव सूत्र हैं, हर 4-4 5 मिनट के सूत्र, सिर्फ 4-5 मिनट। तो मैं तुम्हें 37वें, 38वें, 3940 शिव सूत्र से कोट कर रहा हूँ, और उसमें सिर्फ ये दिया है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है पृथ्वी में, पृथ्वी पे। पृथ्वी की गति भी पूर्व निर्धारित है, कितनी स्पीड से चलेगी। बिलियन एंड बिलियन साल से वो नहीं चेंज हुई, ना उसका एंगल चेंज हुआ, ना उसका रूट चेंज हुआ, ना उसका ट्रैक चेंज हुआ, ना सागर का लहराना चेंज हुआ, ना सूरज की चमक चेंज हुई, ना बादलों का होना चेंज हुआ। देखिए कितनी चीजें पूर्व निर्धारित है तुम्हारे चारों तरफ। अगर ये हम समझ लें तो क्या तुम्हें तनाव होगा, कल का चिंता होगी? नहीं होगी। सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो चिंता करके तुम करोगे क्या? या तो सपोर्ट करोगे या अपोज करोगे। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, सब कुछ पूर्व निर्धारित। और इसका निर्धारण कौन कर रही है? देह का निर्धारण प्रकृति करती है। ज्योतिषी नहीं करते तुम्हारे भविष्य का निर्धारण। न नवे ग्रह का 7वें ग्रह में बैठे बुध या मंगल करते, तो पूजा करा लो तो सही हो जाएगा, कुछ दान दे दो तो ठीक हो जाएगा। प्रकृति अपने ही गति से चलती है, अपने ही स्वभाव से पृथ्वी चलती है, अपने ही स्वभाव से सूर्य चलता है, अपने ही गति से बादल चलते हैं, सागर चलता है, दिन रात चलते हैं। तुम्हारे पूजा करने से क्या तारों की गति बदल जाएगी? शायद बदल जाए, कोई बहुत विशेष यज्ञ कर ले तो। ये बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए कि सब कुछ। अरे कुछ साइंटिस्ट बन भी गए तो उनको बोलो तुमने बहुत खोज की, बहुत अच्छा किया, समाज को बहुत दिया, क्या तुम्हारी अपनी जिंदगी तनाव मुक्त रही क्या? नहीं ना। तुम्हारे पारिवारिक जीवन कैसा रहा? बिल्कुल बेकार। सामाजिक जीवन कैसा रहा? बिल्कुल डिफरेंट। पॉलिटिकल लीडर को देखो, 24 घंटे पॉलिटिक्स की बात है, वोटिंग की बात, इलेक्शन की बात ही सीखते रहे, किसको हराना, किसको टांग खींचना, किसको जिताना, कहाँ पैसे का अरेंजमेंट कर, धन इकट्ठा करते जाओ और इलेक्शन जीतते जाओ, और कॉर्पोरेटर से फिर मिनिस्टर बनो, फिर चीफ। मतलब उनकी उनकी अपनी सोच है, वो उसी में डूबे। एक सामान्य व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने जीवन को कितना शांत और सुखमय बना सकता, इसमें वो कंट्रीब्यूशन करता है। अगर विरोध नहीं करेगा तो समझ लो उसने समझा है, सहयोग नहीं किया, समझा है कि प्रकृति पूर्व निर्धारित है। धरती की चाल, ग्रहों की चाल, सागर का होना, बादलों का बहना, जन्म मृत्यु, बिलियंस एंड मिलियंस, जीव जंतु जानवर, नदियां, जंगल, पहाड़, पर्वत, सब पूर्व निर्धारित। और ये इसका पूर्ण निर्धारण भगवान नहीं, प्रकृति करते हो। क्रिएशन इज क्रिएटर, क्रिएशन इज क्रिएटर। और बिल्कुल सहज कर रही, करने वाला कहीं पहले तुमको बोलता डूअर कहीं बैठा नहीं है। पृथ्वी को चलाने वाला कोई, घुमाने वाला बैठा नहीं, सूरज को चमकाने वाला कोई बैठा नहीं, सागर को लहराने वाला कहीं कोई बैठा नहीं। ये अपने आप सब स्वयंभू हो रहा है। स्वयंभू हो रहा तो यही प्राकृतिक गुण है, कॉस्मिक लॉ है। तो हम सब
इसी प्रकृति के तो शरीर पाए हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा इन्हीं तत्वों से तो बना है। तो कॉस्मिक लॉ जो वहां है वही कॉस्मिक लॉ तुम्हारे शरीर पर, वही मेरे शरीर पर लागू होगा, वही सबके शरीर पर लागू होगा। कोई पर्सनल लॉ तुम चला के उसको बदल सकते हो क्या? नहीं। सहज सरल हो गई। विशिष्ट बनने का कोशिश मत करो कि हम विशिष्ट हो जाए, सात्विक हो जाए, योगी हो जाए, भक्त हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, वो हो जाए, सर्वश्रेष्ठ हो जाए, सब नेगेटिविटी को मार दें अपने अंदर, कुछ दुर्गुण न रहे। संघर्ष करते करते जीवन चला जाएगा, दुर्गुणों को आप मिटा नहीं पाएंगे। दुर्गुण या गुण ये प्रकृति के दिए हुए, तुमने क्रिएट नहीं किए कुछ भी। तुमने या तो उन्हें बढ़ावा दिया या सपोर्ट किया या उनकी तरफ आइडेंटिफिकेशन किया, बस पहचान की, अच्छे बुरे किए, किसी को ज्यादा एंटरटेन किया, मेहमान बनाया, किसी को धक्का मार के बाहर निकाला, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, अपने दुर्गुणों के प्रति हीन भावना न रखना कभी। हीन भावना न रखना अनुरिता जी, ना सुंदर गुणों के ऊपर बाहें खिलाना, तारीफें करना, अभिमान करना, ना अपने न किसी और के। मैं कहता हूं सब में सब कुछ है, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, सब में सद्गुण और दुर्गुण है। सबकी लाइट साइड एंड डार्कर साइड होती है। इतनी महिमा मत करो तुम किसी की कि एक साइड को तुम छुपा दो, दूसरे को तुम उजागर करो। हर व्यक्ति उसी प्रकृति से जन्मा है और उसी प्रकृति में समा जाएगा। तो कश्मीर सेविज्म क्या बोलता है, इससे सुंदर कोई तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट नहीं है कि तुम उस खेल को देख रहे हो जो तुम्हारे अंदर पिक्चर चल रही है। अपने ही तेजस का इस्तेमाल करते, अपने ही प्रकाश में इतना एंटरटेनमेंट गेम है वो, कि देखो ये इच्छाएं उठ रही, ये वासनाएं उठ रही, ये प्रतिक्रियाएं उठ रही, ये सुख दुख की लहरें उठ रही, भोग नहीं रहे उनको, देख रहे हो। और तुम पाओगे जीवन सहज शांत और सरल होता चला जाए। कहीं कोई उलझन है ही नहीं। प्रकृति के वाइब्रेशन को तुम देख रहे हो नेचुरली, आकाश देख रहा है बादलों के मूवमेंट। आकाश लड़ थोड़ी रहा किसी बादल से, ना झटका कह रहा है कि ये बादल आए, ये नहीं आना चाहिए, ये बादल उधर चले जाए। किधर चले जाएंगे? जाएंगे तो किधर भी आकाश तो जाएंगे ही ना बादल। जोरगुल कहाँ जाएंगे? चगुड़ तुम ले लोगे तो दुर्गुण कहाँ जाएंगे? ये अच्छाइयां तुम लोगों की, बुराइयां कहाँ जाएंगी? बुराइयों के लिए तभी तुमने कहा तुम शंकर बन जाओ, गौरी शंकर बन जाओ, धारण कर लो उनको, ना अंदर जाने दो ना बाहर फेंको, बुराइयां तो रहेंगी। भूत प्रेत तुम्हारे चारों तरफ रहेंगे, तुम किस किस से लड़ोगे, किस किस को मिटाने का प्रयास करोगे? तुम द्वंद्वों में अपनी जिंदगी गंवा दोगे। जिंदगी खोना नहीं है, जिंदगी जीना है। कैसे जीना है? आज मैंने जो बताया शिव सूत्र में, 10% अटेंशन में बाहर का पूरा जिंदगी चल जाती है। जो काम पे जाते हो ना 20% अटेंशन, 80% अटेंशन सिर्फ हम अंदर की पिक्चर देखें जो तुम्हारे अंदर घट रही है, विचारों की, भावनाओं की, प्रतिक्रियाओं की, इच्छाओं की। ना उन्हें हवा दें, ना सपोर्ट करें, ना उनका विरोध करें। ये भावना नहीं उठनी चाहिए, फीलिंग नहीं उठनी चाहिए, कष्ट की भावना नहीं उठनी, नहीं। और ना उनके साथ आइडेंटिफाई करें कि ये मेरी है। उठी है, अंतर आकाश में उठी है, कैसे वो विलीन हो रही उन्हें देखो, विलीन होता हुआ। अगर तुम मेरी कहोगे, रजिस्टर करोगे, पकड़ोगे, रोकोगे तो रुक जाएगी वो, फिर जाएंगी नहीं। लेकिन अगर तुम दूर से देख रहे हो, फिर वो धीरे 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 चली जाएगी। धीरे धीरे इस अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस के गेम का आनंद लो। जो मुक्त हो जाते हैं उनके बस इसी गेम को देखते हैं, उनके अंदर क्या फिर धीरे धीरे उठना ही बंद हो जाता, उठना ही बंद हो जाती, क्योंकि ना वो उन्होंने दबाया,
ना उन्होंने सपोर्ट किया, ना झगड़ा किया, ना मालिक बने, सबको होने दिया, प्रकृति को अपना खेल करने दिया। आफ्टर ऑल वही प्रकृति तो तुम्हें इस जीवन में यहाँ लेके आई है, और वही जीवन के अंत में शरीर को वापस ले लेगी। तो सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जैसे मैंने कहा, तुम थोड़ा बहुत अल्टरेशन क्या कर सकते हो क्रियामाण कर्मों में। आज हमें भिंडी की सब्जी खाना है तो भाई भिंडी की सब्जी ले आओ, तूर की दाल बनाना है तो तूर की दाल बना लो, पराठे खाना है तो पराठे। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। रोज की जो रूटीन है ना, जो तुम नौकरी करती थोड़ा इधर से धन कमा लोगे तो इधर कपड़ों पे खर्च कर लोगे, ये प्रोग्राम बस थोड़ा। ओवरऑल जो पिक्चर है लाइफ की, जन्म की, जीवन की, मृत्यु की, तुम बदल नहीं सकते। सुख दुखों की पिक्चर तुम बदल नहीं सकते। तो कर क्या सकते हो? उन्हें जान सकते हो और जी सकते हो। बोध पूर्वक जानते चले जाना, साक्षी की तरफ देखते चले जाना, तुम पूरे जीवन में फिर साक्षी ही बने रहते हो, जो सारे टाइम साक्षित्व होके प्रकृति की घटनाओं को अपने अंदर घटित होते देख रहा है। जैसे बाहर बादल हैं, जैसे सागर में लहरें हैं, इसी तरह से आपके अंदर उठने हुई तरंगे हैं, भावनाओं की, विचारों की, प्रतिक्रियाओं की, सुख दुखों की, प्रायश्चित की, घटनाओं की। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे आप शांत होते चले जाओ, स्थिर होते चले जाओ, जैसे सब कुछ पूर्व निर्धारित था। एवरीथिंग वॉज प्री डिस्टाइंड। और उस डेस्टिनी का खेल अब तुम जान गए हो, बस इतना ही फर्क है। अब तुम जानने लगे हो, उसको विरोध नहीं करते, उसका सपोर्ट नहीं करते। वो हो रहा है, उसे होने दो, जैसे हो रहा है वैसे होने दो। लेकिन तुम उसके साथ अपना रिलेशनशिप नहीं बिठाते कि मेरे विचार है। न तुम वर्गीकरण करते कि सुंदर विचार है, ये गंदा विचार है, ये नहीं आना चाहिए, ये गंदी भावना है, ये नहीं आना चाहिए, ये प्रतिक्रिया है, ये नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं। जो कुछ हुआ उसे तुम देखो। अब इसमें क्या होगा कि तुम्हारा करना बंद होगा, डूअरशिप बंद हो जाएगी। प्रतिक्रिया होगी नहीं, तुम करोगे ही नहीं, विचार तुम करोगे ही नहीं। जो हो रहा उसके तुम साक्षी होगा। इस साक्षी में ही मुक्ति है। न उलझे, न पकड़े, न रोका, न टोका, न मेरा, न तुम्हारा, न प्रशंसा की, न बुराई की, न बड़ाई की। कितना सुंदर तरीका है जीवन। सुबह से लेकर रात तक ये घटना, ये इंद्रधनुष की छटा तुम्हारे अंदर सारे टाइम घट रही। लोग समुद्र दर्शन के लिए जाते, किनारे बैठ के देखते लहरों को। गांव में छतों के ऊपर देखते हैं आकाश को, तारों को। लेकिन उन्हें कुछ बहुत सरोकार नहीं, क्योंकि बहुत कुछ मालूम नहीं, होते ही तो कुछ भी नहीं है, तो हो रहे अपने आप हो रहे सब। ये प्राकृतिक घटनाएं जो बाहर हो रहा है, वही तुम्हारे अंदर हो रहा है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। वही प्रकृति जो बाहर निर्धारित करती है, बादलों को, सूरज को, चांद को, पृथ्वी को, सागर को, वही इधर भी निर्धारित कर। सब उसी की गति से नियंत्रित। तुम सिर्फ समझ गए हो, तुम्हें किसी ने समझा दिया है। इस समझ का ही नाम है दिया जलाना। इस समझ का ही नाम है बोध होना। अब तुम कहाँ रहते हो? अपने अंदर स्वरूप में रह रहे हो और वहीं से देख रहे हो सब। अब बाहर तुम 10-20% काम के लिए जाते हो। जब हम कहते हैं विश्राम में आ जाओ, तो ये विश्राम है। विश्राम में सिर्फ देखना है, विटनेसिंग। क्योंकि तुम विटनेस हो तो विटनेसिंग ही कर सकते हो, वही तुम्हारी विश्राम की अवस्था। रिलैक्स, शांत, स्थिर, पूर्ण विश्राम में। न संघर्ष, सहज सरल, न किसी को रोकना, न किसी को बढ़ावा देना, न किसी की विशिष्टता का गुणगान करना, न किसी का अपमान करना। प्रकृति को सहजता से स्वीकारना। दूसरी बात, कल की चिंता छोड़ो, क्योंकि सब पूर्व निर्धारित है, तो तुम चिंता करके क्या कर लोगे? अब अदिति सोच सकती है, अब योगी को हम पढ़ाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर डॉक्टर बनाएंगे, फिर सब पूर्व निर्धारित है।
तुम तो बस अपना किए जाओ जितना हो तुमसे, बेस्ट पॉसिबल जो हो सके वो करते जाओ। ना आशा न निराशा। प्रकृति लेके आई उसको इस जीवन में, प्रकृति ही लेके जाएगी तुम्हें, हमें और सभी को। विराट दर्शन हमने तुम्हें बताया था, यही विराट दर्शन है। जो बाहर विराट दर्शन है वही अंदर विराट दर्शन। अब मैंने तुम्हें कल एक बात और बताई थी, अगर तुमको याद हो। ज्ञात, अज्ञात, अज्ञेय। मैंने कहा अभी हजारों साल से जो हमने नॉलेज सीखी है, ज्ञान सीखा है, पुस्तकों में है, जहां भी है कहीं, वो हमारे ज्ञात का हिस्सा हो गया, है ना। अब जो सीख रहे, रोज नई नई चीजें आ रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही, नए नए गैजेट्स आ रहे, नई थ्योरीज आ रही, नए तरीके आ रहे रहने के, जीने के, वो अज्ञात से ज्ञात में जुड़ते जा रहे हैं। ये दोनों हमसे कहाँ है, ज्ञात अज्ञात बाहर है, दोनों क्षेत्र कहाँ है, बाहर। क्योंकि ज्ञात भी मेटीरियलिज्म वर्ल्ड का है, अज्ञात भी मेटीरियल वर्ल्ड का, आकार जगत का है। अज्ञेय निराकार जगत का, इसलिए अज्ञेय अंदर है, ज्ञात और अज्ञात के क्षेत्र कहाँ है, बाहर। और अज्ञेय, और अज्ञेय को तुम देख रहे हो, अज्ञेय की घटनाओं को तो अपने स्क्रीन पे देख रहे हो घटते, तुम आकाशवत होके बस उनको देख रहे हो, उन बादलों को, इच्छाओं को, वृत्तियों को, सुख दुख की वृत्तियां, अच्छे बुरे की वृत्ति, जो भी घटना घटी, न अपना कह रहे हो, न पराया कह रहे हो, न कंडेम कर रहे हो, न क्रिटिसाइज कर रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, विटनेस कुछ करता नहीं, न पकड़ता है ना। करते तुम बाहर हो, हाँ ये घर का जो काम कर रहे हो ये करते हो, लेकिन ये शरीर करता, वो भी तुम नहीं। अटेंशन उसकी हेल्प के लिए जाता है और वो काम निपटा दो। अब ये बताओ, अब तुम्हें समझ में आ गया कि ज्ञात अज्ञात अज्ञेय कहाँ है? अज्ञेय का फील्ड हमारे अंदर है, अज्ञेय निराकार में, ज्ञात अज्ञात आकारों में, स्थूल आकारों में। विटनेसिंग कहाँ होना है, जो प्रकृति के प्रोसेस तुम्हारे अंदर हो रहे हैं और जो बाहर हो रही है, और ये सारे टाइम तुम्हें अवेलेबल है। अभी विचारों में, कल कुछ स्वप्न के भी तुम दृष्टा हो जाओ, अभी दृष्टा हो, साक्षी हो जाओगे, वो भी बादल की तरह आते जाते। गहरी नींद में तुम विश्राम में होते हो, आकाश शून्य होता है, कुछ नहीं दिखता ही नहीं कुछ, जैसे अंधेरे में बादल नहीं दिखते, शून्य, डार्कनेस। लेकिन ये बात याद रखना, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी होती। किसी ने कोई एक को दबा लिया, दूसरे को उभार लिया, वो बहुत थोड़े दिन चलता है। वो जो दबाया है वो एक दिन बदला लेगा, वो उभरेगा एक दिन। इसलिए न दबाओ, न उभारो, न अच्छा कहो, न बुरा कहो, जो है जैसा है सहजता सरलता से, बी द विटनेस ऑफ एवरीथिंग। अभी जो मैंने कहा है, 10-15 मिनट उसको बस आंख बंद करके देखो, प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति से जो भी आ रहा है, तुम नहीं ला रहे, विचार, प्राकृतिक घटना, तुम नहीं कर रहे, तुम करता नहीं हो विचारों, तो भोक्ता कैसे बन जाते हो? सुख के भोक्ता, दुख के भोक्ता, प्रायश्चित के भोक्ता, अच्छे के बुरे के फलों के भोक्ता कैसे बन गए? न प्राकृतिक घटना है, सब हो रही है। आंख बंद करो और 15 मिनट अपने अंदर देखो, फिर हम तुमसे बात करेंगे। तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में क्या आया, कितना सहज है, कितना सरल है।